मुझे हृदय से बहुत बहुत प्रसन्नता है आज आजमगढ़ आकर के, और विशेष रूप से भादव के महीने में कजरी महोत्सव का आयोजन हो रहा है, उसमें गायन के लिए बुलाया गया है। और पिया मेहरी लिया द मोती झील से जाय के साइकिल पे ना, पिया मेहंदी लिया द मोती झील से जाय के साइकिल पे ना, पिया मेहंदी। आजमगढ़ से मेरा तो बहुत पुराना रिश्ता है, लोगों का शायद एक नगर के रूप में, लेकिन यहाँ की सांस्कृतिक जो समृद्धि है उसका मुझे बहुत निकटता से निकटते से उसका अनुभव हुआ, क्योंकि मेरा यहाँ पे 1 वर्ष का प्रवास भी रहा है। और ये बात तो हो गई आज से मेरे ख्याल में 28 बरस पुरानी, तब यहाँ रहना हुआ है। और बहुत निकट से उस समय यहाँ का जो तीर्थ है संगीत का, हरिहरपुर घराना, उस समय यहाँ पर जाकर मैं अपना कार्यक्रम दे चुकी हूँ 28 वर्ष पूर्व। बहुत सारी पुरानी स्मृतियाँ हैं। छोटी ननदी से पिसायद हम लगा लेबे काटा और कील से जाय के साइकिल पे ना, पिया मेहंदी लिया द मोती झील से जाय के साइकिल पे ना। मुझे गानी स्मृतियाँ हैं क्योंकि पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी भातखंडे में हमें सिखाते थे। उन्होंने आकर के यहाँ के क्षेत्र के बारे में बताया। भारतवर्ष में अनेक बड़े कलाकार हरिहरपुर से निकले हैं, अपने अपने जगह पे अपना अपना नाम कमा रहे हैं, सब यहीं से निकले हैं। और यहीं आजमगढ़ में आप सभी जानते हैं, ये देखिए निजामाबाद का है, सारी जगहों का यहाँ पर इतना कमाल का, चाहे वो आप मुबारकपुर देखें, हर जगह की यहाँ की बहुत सुंदर सांस्कृतिक समृद्धि है। ऐसे में कजरी का आयोजन हरिहरपुर घराना के सहयोग से भातखंडे विश्वविद्यालय और पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये बीड़ा उठाया है, मुझे बहुत प्रसन्नता है, बधाई देती हूँ। और मुझे याद है कि अभी साथ में बैठे हैं अजय जी, मैंने इनसे कहा भी था कि स्थानीय कलाकारों को अवश्य यहाँ पर प्रतिनिधित्व मिले, क्योंकि हमारे जैसे कलाकारों का यहाँ पे आने का मकसद भी तभी है जब कम से कम 10-15 कलाकारों को हम यहाँ से फलते फूलते देखें, अच्छा गाते हुए देखें। और प्रतिभा की तो कहीं कोई कमी नहीं है, जहाँ की मिट्टी में कह लीजिए प्रतिभा हो, जहाँ के कलाकार आज कलकत्ता दिल्ली में सब जगह गा बजा रहे हैं, तो वहाँ प्रतिभा है। अब सरकार ने तो हाथ लगाया है, यहाँ पे बच्चों को भी चाहिए खूब रियाज करें, गुरु खूब मन से सिखाएं। आज भी मैं यहाँ पे गाऊंगी तो इन बातों का ध्यान रख करके गाऊंगी कि एक तरह से ये हमारी एक जितने भी यहाँ के बड़े गवैया हो रहे हैं उनको प्रणामांजलि होगी आज की प्रस्तुति। और एक बात और कहना चाहूँगी कि आज आकर के बहुत अच्छा ये लगा कि 30-35 वर्षों से आजमगढ़ कार्यक्रम देने आते रहे। मुझे याद है कैफी आजमी जी को जब यश भारती सम्मान दिया गया फूलपुर में, तब हम कार्यक्रम देने आए थे। सोचिए कितनी पुरानी बात, 94 की बात शायद बता रही हूँ मैं आपको, 94। और तब लखनऊ से हम लोग जब आजमगढ़ आते थे तो फैज़ाबाद, फिर उसके बाद टांडा अकबरपुर होते हुए आते थे, 7-8 घंटे लग जाते थे। ना आज जैसी सड़कें थी, ना आज जैसी गाड़ियाँ। और आज मैं जब घर से चली तो पूर्वांचल एक्सप्रेस से ठीक 3 घंटे में यहाँ आपके यहाँ होटल तक पहुँच गई। और मुझे लगा कि ये 35-40 वर्षों में हम लोग की तो कलाकारों की जो यात्रा है, क्योंकि हम लोग आधा समय सड़कों पे रहते हैं, लेकिन जो ये सड़क मार्ग की भी जो एक सामीप्य मिला आजमगढ़ को, उसका भी लाभ यहाँ के कलाकारों को मिले, नगर को मिले, इसके लिए भी बहुत बहुत मैं बधाई उत्तर प्रदेश सरकार को देती हूँ, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री जी को, और यूपीडा को देती हूँ जिन्होंने इतना सुंदर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण करा। अच्छा मैडम, जिस तरीके से आप कजरी महोत्सव में आई, एक तो ये अपनी लोक विदा है, फगुआ है, सारी चीज़ें हैं, हरिहरपुर शास्त्रीय संगीत से जुड़ा है, कितना लगता है, और आजकल का युवा उससे जुड़े, इसके लिए आप क्या अपने तरफ से कहना चाहिए? देखिए, आजकल का युवा मुझे लगता है बड़ा संवेदनशील हो गया है, एक बार पुनः अपनी जड़ों से जुड़ करके कला को, संस्कृति को, अपने गांव को, नीड़ को समझना चाह रहा है। आज का युवा चूँकि यूट्यूब का भी कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया का
और डिजिटलाइजेशन जो हुआ उसका भी हमेशा हर चीज़ खराब नहीं होती, उसका एक लाभ ये भी हुआ है कि लोगों को ये पता है ये हमारी धरोहर है, जो बाहर वाले गा बजा के नाम कमा रहे हैं, हम यहीं रहकर क्यों नहीं नाम कमा सकते। तो मुझे लगता है आजकल का युवा तो सचेत हुआ है, लेकिन कला जो है बहुत समर्पण मांगती है, कला आपका बहुत समय, बहुत तपस्या मांगती है। तो कोई भी कलाकार हो, वो लोक विधा में आए, नृत्य में आए, तबला वादन में आए, शास्त्रीय संगीत में आए, किसी भी काम में आए, विद्या में ही क्यों ना आए, लेकिन तपस्या चाहिए, लगन चाहिए। हम लोग में लगन ही तो रही, और क्या है। बहुत अच्छे अच्छे मेधावी, प्रतिभा में कमी लोगों की नहीं, लेकिन जिसमें लगन रहती है वो छोड़ता नहीं अपना रास्ता। तो बस अपना रास्ता नहीं छोड़ना है, क्योंकि बड़े पूर्वजों ने तपस्या करके इस घराने को सींचा है, उसको आगे ले जाना अब आपकी ही जिम्मेदारी। मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगी, देखिए मैं इसका उदाहरण दूँ, बनारस में आप देखिए साड़ी की जो मंडी है, उसमें कितनी बड़ी तादाद में हमारे मुबारकपुर और खैराबाद की, मोहम्मदाबाद की साड़ियाँ जाती हैं। हम यहाँ रहे तो हम ख़रीदते रहे, यहाँ पर से हम जाते रहे साड़ियाँ वहाँ पर। आज भी हमें पता है कितनी बड़ी मंडी में यहाँ से वहाँ जानती, वहाँ से पूछिए कि आजमगढ़ में साड़ियाँ बनती है तो उन्हें मालूम भी नहीं होगा। एक ज़माने में टांडा में, अकबरपुर में नेशनल अवार्ड, मतलब ये मैं आपको बता रही हूँ, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों के ज़माने में विक्टोरिया क्रॉस पाए हुए एक वीवर से मेरी मुलाकात है, सन 96 की बात बता रही हूँ, जब साहब यहाँ कलेक्टर थे। और वो उस ज़माने में जामदानी बनाते थे, जामावर बनाते थे, वो अकबरपुर में। बाद में टांडा हम टेरिकॉट के लिए जाने लगे, पूरा पावर लूम आ गया। तो कहने का मेरा उद्देश्य ये है कि आज बनारस साड़ी की इतनी बड़ी मंडी, लेकिन लोग जानते नहीं कि आजमगढ़ में कितना कुछ बनता है। उसी तरह काशी के संगीत घराने को सब जानते हैं, लेकिन हरिहरपुर संगीत क्षेत्र इतना बड़ा है, इसके लिए प्रचार प्रसार के लिए जैसे ये योगी सरकार, संस्कृति विभाग बहुत सचेत हुआ है, उसके लिए साधुवाद देती हूँ। अब कलाकारों का काम है कि परिश्रम करके अपने घराने का नाम रोशन करें। तो जो मैंने इतना कुछ युवाओं के लिए तो बोला, आपको लगा नहीं बोला मैंने? युवाओं के लिए तो मैं कह रही हूँ, जब डिजिटल में आपका अगर सही है, हम लोगों का भी प्रयास रहता है, लेकिन जुड़ते नहीं, उसके लिए क्या करें? लगन बोला मैंने, और क्या मैं कह सकती हूँ। ये देखिए भीतर से होता है। जिस कलाकार में भी, मैं ऐसे एक से एक अच्छे कलाकारों जानती हूँ जिनमें इतनी प्रतिभा थी, इतना अच्छा गाते थे, लगन नहीं थी, थोड़ी सी सफलता मिली, वहीं पर प्रसन्न होकर के छोड़ दिया रास्ता। तो क्या लगन की कमी के कारण ही विलुप्त हो रहा है क्या शास्त्री? नहीं, ये मैं नहीं कह रही हूँ। किसी भी कलाकार में आगे बढ़ने के लिए लगन चाहिए। मैं तो नहीं मानती। मुझसे आप पूछिए तो भारतीय शास्त्रीय संगीत का पहले से ज़्यादा प्रचार इस समय है। पहले तो जिन घरों में शास्त्रीय संगीत की शिक्षा बालिकाएं या बालक लेना चाहते थे, तो वहाँ पे घर में आपको भी याद है कि किस प्रकार से, किस दृष्टि से देखा जाता। आज बड़े अभिमान के साथ माता पिता अपने बच्चों को शास्त्रीय संगीत सिखा रहे हैं और प्रेरित कर रहे हैं। पहले की अपेक्षा आप जाकर के मुझे लगता है यदि आप महाराष्ट्र में देखें, मध्य प्रदेश में देखें, ध्रुपद के पहले 2-3 संस्थान थे, कितने संस्थान खुल गए। ये आगे सफ़र वही तय करेगा जिसमें लगन रहेगी, मैं ये कहना चाह रही थी। और पाश्चात्य संगीत हो या फिल्मी संगीत हो या रियलिटी शो हो, आप इस बात को समझिए, कभी भी किसी भी माध्यम को संगीत का शत्रु मत मानिए। सभी नदियों की अलग धाराएं, जाना वहीं समंदर में है। रियलिटी शो में भी आप देखते हैं बच्चे शास्त्रीय संगीत सीखे हुए आते हैं, वहाँ भले फिल्म का गाएं, वहाँ भले कव्वाली गाएं, भले वहाँ ठुमरी गाएं, सुन के आप भी दांतों तले उंगली दबाते हैं कि वो बिना रियाज के बच्चा ऐसा नहीं गा सकता। तो उसके पीछे शास्त्रीय संगीत की ही तालीम है। रियलिटी शो में बहुत सारे कलाकारों को मंच दिया है। मैं तो खुद 2008 में रियलिटी शो में, और अब तो आजमगढ़ में गजेंद्र सिंह जी यहाँ के निवासी जिन्होंने रियलिटी शो में सारेगमा को जन्म दिया, वॉइस ऑफ इंडिया और सुर संग्राम, सब गजेंद्र सिंह जी की देन है जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि रियलिटी शो है या फिल्म संगीत है, किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानना चाहिए। सबकी अपनी इच्छा है, कोई शास्त्रीय संगीत सीखे, कोई भजन संगीत में जाए, लेकिन संगीत इतना याद रखिए 2 ही तरह का है, सुरीला या बेसुरा। अच्छा गाइए, अच्छा सुनिए, यही कहना है। बहुत किया है। ये एक अपने आप में मिसाल है कि एक सरकार आगे बढ़कर क्या कर सकती है, क्योंकि कभी भी हम बहुत सारी जगहों का सुनते हैं। यदि आप हमसे पूछे तो बदायूं से सहसवान घराना है, रामपुर घराना है, शाहजहांपुर से सरोद घराने का हम लोग सुनते हैं। हर जगह उत्तर प्रदेश में तो पूरा साहित्य संगीत बिखरा है। और आजमगढ़ में जिस शहर की इतनी, मैंने कहा, सांस्कृतिक थाती, यहाँ पर तमसा नदी हम लोग सब पूजा करते हैं, वहाँ पर जिस प्रकार का एक प्रचार प्रसार थोड़ा नकारात्मक था,
उसकी दृष्टि से मुझे लगता है कि सरकार का बड़ा सशक्त कदम है और ये शायद हाल फिलहाल मैं कह सकती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए सार्थक ठोस कामों में पिछले कई दशकों में ये सबसे बड़ा काम मुझे लगता है कि किसी घराने के लिए एक आपने वहाँ पे न सिर्फ स्थानीय कलाकारों को मोटिवेट किया, वहाँ पे आपने एक पूरा ऑडिटोरियम बनाया है, वहाँ पे व्यवस्था करी है कि आप विद्यालय बने, कलाकार यहाँ पर आए। ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि काफ़ी समय तो राम भरोसे छोड़ दिया हर सरकार ने कि भाई गाते थे तो गाएंगे ही गाएंगे, लेकिन आजमगढ़ के लिए ये एक मैं देखती हूँ जिस तरह से हुआ है एक बहुत अच्छी मिसाल है, पूरे भारतवर्ष के लिए होना चाहिए। पिया मेहरी लिया द मोती झील से जाय के साइकिल पे ना, पिया मेहंदी लिया द मोती झील से जाय के साइकिल पे ना, पिया मेहंदी लिया द छोटी ननदी से पिसाई द, हम लगा लेबे काटा और कील से जाय के साइकिल पे ना, पिया मेहंदी लिया द मोती झील से जाय के साइकिल पे ना।